21वें स्थापना दिवस के अवसर पर और हमारे यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नाथ जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हमारा स्वागत करें। और मैं हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के संगठन देश की संसद को हम संत संसद बनाएंगे। स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज स्थापना दिवस में बोले स्वामी स्वदेशानंद गिरी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पूरे देश में नरेंद्र मोदी विचार मंच का 22 जून को 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी तारतम्य में असम की राजधानी गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज की मुख्य आतिथ्य में एवं अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष BK दास की अध्यक्षता में तथा नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय महामंत्री जतिन कमलकार, मानवाधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू मिश्रा की प्रमुख उपस्थिति में नरेंद्र मोदी विचार मंच का स्थापना दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम मां भारती की छाया चित्र में दीप प्रज्वलित एवं माल्य अर्पण कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात अतिथियों का असम प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा असम का गमछा गले में डालकर स्वागत किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज ने नरेंद्र मोदी विचार मंच संगठन का लक्ष्य है कि 2030 तक 25 करोड़ सदस्य बनाकर देश की संसद में संतों को पहुंचाकर देश की संसद को संत संसद बनाकर अखंड भारत का निर्माण कर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मैं सारे सेनादारों को धन्यवाद दूंगा। और ये जो आज का जो कार्यक्रम है ये 21वां स्थापना दिवस है नरेंद्र मोदी विचार मंच का। और जो आसाम के गुवाहाटी में 21वां स्थापना दिवस हम मनाने आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सारे नरेंद्र मोदी विचार मंच के जो 28 शाखाओं की जो पदाधिकारी हैं सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं सारे जो पदाधिकारी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूँगा 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर। और हमारे यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नाथ जी, हमारे जो प्रधानमंत्री अमरनाथ सोनी जी, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे राजू मिश्रा जी और हमारे बहने यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे जो शिक्षण महामंत्री आदरणीय जी वो भी यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं सारे लोगों को आज 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई दूँगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा जो उद्देश्य है नरेंद्र मोदी विचार मंच का गठन क्यों किया गया, मैंने इस संबंध में अपने स्पीच में कहा है, शायद इससे अवगत मैंने कराया है। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का, नरेंद्र मोदी विचार मंच का, सबसे पहले तो हमारा ये उद्देश्य था कि मोदी जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाना और केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम गाँव के लोगों को योजनाओं से लाभ दिलाना, ये पहले उद्देश्य था। लेकिन अब हमारा उद्देश्य हमने इसको थोड़ा परिवर्तित किया है। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के माध्यम से हम सारे सनातनियों को पूरे विश्व में कर रहे हैं, जिसके लिए हमने नेपाल में, भूटान में, इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का गठन किया है। अभी हमारे नेपाल में बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें करीब 10,000 लोगों ने भाग लिया था और सारे सनातनी एक हुए। और वहाँ पे जब हम लोगों का कार्यक्रम हो उसके बाद आदरणीय मोदी जी को नेपाल जाना पड़ा और नेपाल में सारे सनातनी एक हो गए और नेपाल को हिंदू राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। और जब हम वहाँ पे नेपाल में हमने कहा कि हिंदू राज्य बनाया जाए तो भारत के लोग ये चाह रहे हैं कि भारत की हिंदू राज्य बने। और इस उद्देश्य को लेकर सारे संत बौद्धिक मंच के जो पदाधिकारी हैं पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय रवि चाणक्य ये भी प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय सारे पदाधिकारी कहीं न कहीं देशों में प्रवास कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि 2020 तक हम 25 करोड़ सदस्य बनाकर और हम अपने संतों को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं और वहाँ संत संसद की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन संत संसद की स्थापना हो जाएगी, हमारा भारत अखंड भारत का निर्माण होगा। और जिस दिन अखंड भारत का निर्माण होगा हमारा भारत विश्व में काम करना है। और सारे के सारे हमारे जो पदाधिकारी चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारे अधिकारी हो, सारे के सारे लोग प्रवास करें। और सभी का उद्देश्य है कि हम 25 करोड़ सदस्य बनाकर अपने लक्ष्य को पूरा करें। कंप्लीट।